हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 11th का प्रकृति में मूल बल कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे प्रकृति में मूल बल होते हैं, प्रकृति में मूल बल, ये हमारे 4 मूल बल होते हैं प्रकृति में। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है विद्युत चुम्बकीय बल, तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है। दोस्तों, उदाहरण के लिए पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करती है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि m1 और m2 दो पिंडों का द्रव्यमान तथा r दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी है तो जैसे हमारा ये एक पिंड है m1, जैसे हमारा ये एक पिंड है m1 और ये है m2, ये कोई हमारे दो पिंड हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके बीच की दूरी है r। ठीक है दोस्तों, की दूरी है r, तब आएगा हमारा, ये हमारी बीच की दूरी r है, इसकी और इसकी बीच की दूरी r है, तो हमारा f समानुपाती आएगा m1 m2 अपॉन r2। ये हमने बोला था यदि m1 और m2 दोनों पिंडों का द्रव्यमान तथा r दोनों पिंडों के केंद्र के बीच की दूरी है तब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। बल F बराबर F समानुपाती m1 m2 अपॉन r2, r का वर्ग। ठीक है दोस्तों, F बराबर आ जाएगा हमारा g, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हम तो आएगा हमारा g और m1 m2 अपॉन r2, r स्क्वायर बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने बोला था, कहाँ गया, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान, यह आ गया हमारे द्रव्यमान दोनों, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसके अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको और साफ सिंपल में कर सकें तो आएगा F समानुपाती m1 और m2 समीकरण नंबर 1, और F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन r का स्क्वायर बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 2 से आएगा हमारा F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं। और F समानुपाती का निशान हटाएंगे हम तो आएगा हमारा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आती है हमारी समीकरण। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण क्या होते हैं, ये आता है हमारा, ये सदैव आकर्षण बल होते हैं। आकर्षण बल मतलब कि अपनी ओर खींचते हैं, ये सब आकर्षण बल होते हैं। ये प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होते हैं। ये दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा गुण आता है हमारा, ये बहुत लंबी दूरी पर भी कार्यरत हैं, मतलब बहुत लंबी दूरी पर भी कार्य कर सकते हैं। ये केंद्रीय बल होते हैं, ये मतलब केंद्र की ओर लगने वाले बल होते हैं।
ये संरक्षी बल होते हैं। अब आता है हमारा विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल क्या होता है? आवेशित कणों के बीच, आवेशित जो मतलब कि आवेश है, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। कूलाम के नियम के अनुसार सजातीय आवेश एक को प्रकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी r हो तो उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इस प्रकार होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा आएगा ऐसे आएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर ऐसे वैसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले कराया था समीकरण 1 और समीकरण 2 करके। तो इसमें आएगा जब दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 के बीच दूरी r हो तो उनके बीच का आकर्षण प्रतिकर्षण बल F इस प्रकार होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जब हम इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा हमारा एक नियतांक आएगा K। ठीक है दोस्तों, जहाँ K एक नियतांक है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव पैदा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश पर बल लगाते हैं, इसीलिए विद्युत चुंबकीय प्रभाव अविच्छेद है, इसीलिए इस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल है। प्रबल नाभिकीय के बल के गुण, यह बल सभी मूल बलों में प्रबलतम है। पहला गुण ये होता है हमारा, यह आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। तीसरा गुण आएगा हमारा, इसका परिसर बहुत कम, लगभग नाभिक की विमाओं 10 की घात माइनस 15 मीटर का होता है। यह बल नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा, इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता है। पांचवा गुण है हमारा, इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता है। अब आता है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा 6 में प्रकट है, उसे हम दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल के गुण क्या होते हैं, यह कुछ मूल कणों विशेषकर इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉनों के बीच लगता है। बीटा 6 में नाभिक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण न्यूट्रॉनों उत्सर्जित करता है। दूसरा आता है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता, परंतु प्रबल नाभिकीय तथा विद्युत चुंबकीय बलों में काफी दुर्बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर अत्यंत छोटा कोटि का है। ठीक है दोस्तों, तीसरा गुण हमारा ये होता है। अब आता है हमारा एकीकरण तथा न्यूनीकरण। एकीकरण क्या होता है, विविध भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के द्वारा करने का प्रयास एकीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर सेब का गिरना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की परिक्रमा तथा ग्रहों की सूर्य के परितः परिक्रमा आदि सभी परिघटनाओं की व्याख्या एक नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आधार पर की जा सकती है। और न्यूनीकरण होता है हमारा, किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल निकाय यानी कि सिस्टम के गुणों को इसके अवयवी यानी कि कंपोनेंट सरल भागों की पारस्परिक क्रिया तथा गुणों से व्युत्पन्न करना न्यूनीकरण कहलाता है। प्रकृति के मूल बलों का एकीकरण क्या होता है, भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण उन्नति प्राय विभिन्न सिद्धांतों तथा प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण की ओर ले जाती है। प्रकृति के विभिन्न बलों और प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण में प्रकृति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। दोस्तों, निम्न सारणी में दर्शाया गया है, ये
हमारा मतलब आप बुक में देख लेना निम्न सारणी में। संरक्षित राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी प्रक्रिया में अचर रहती हैं संरक्षित राशियाँ कहलाती हैं। संरक्षण नियम क्या होता है? प्रेक्षित परिघटनाओं यानी कि ऑब्जर्व्ड फेनोमिना की मात्रात्मक व्याख्या को समझने के लिए भौतिक विज्ञान में निम्नलिखित संरक्षण नियम हैं, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम और एक आता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक दोस्तों, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान ना तो पैदा होता है ना ही नष्ट होता है, अर्थात द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। यह हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। दोस्तों सब्सक्राइब एक जरूर कर देना और लाइक कर देना, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? यदि किसी पृथक निकाय पर बाहरी बल ना लगे तो निकाय कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। यह हमारा संवेग संरक्षण का नियम कहता है यदि किसी पृथक निकाय पर बाहरी बल ना लगे तो, मतलब जो बाहर से बल ना लगे तो निकाय का कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण नियम हमारा क्या कहता है? किसी पृथक निकाय में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी पृथक निकाय है जो हमारा, उसमें आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी पृथक निकाय में कुल ऊर्जा तथा द्रव्यमान संरक्षित रहता है। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है तथा ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हो सकती है। द्रव्यमान m ऊर्जा E के तुल्य होता है, जिसे संबंध E बराबर mc² द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है और m जो द्रव्यमान है। उदाहरण के लिए नाभिकीय प्रक्रियाओं में द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह वही ऊर्जा है जो नाभिकीय शक्ति जनन तथा नाभिकीय विस्फोटों में मुक्त होती है। ठीक दोस्तों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। 11 चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ये मेरी 5 ही वीडियो थी, 5 ही वीडियो मैंने पूरे चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और क्लास 11 का पहला चैप्टर, सॉरी दोस्तों मैंने 11 चैप्टर बोल दिया था, क्लास 11 का पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।